बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पंचायत में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, पंचायत में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के शाहनगर जनपद के महगवा बरहो गांव की, जहां पर मीनाबाई के साथ हुए इस घटना से संबंधित आपको ये रिपोर्ट हम बता रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। इस घटना से स्पष्ट होता है कि आजादी के 87 वर्षों बाद भी कई क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की गंभीर कमी है, विशेषकर आदिवासी इलाकों में। इस घटना में सर्पदंश के शिकार महिला की सड़क और एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण समय पर उपचार नहीं मिल सका, जिससे उस महिला की मौत हो गई। इसके बाद शव को ले जाने के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं की गई और परिवार को शव को डोले में ले जाना पड़ा, जो कि बेहद असंवेदनशील और चिंताजनक स्थिति है। इस तरह की घटनाएं न केवल चिकित्सा सुविधाओं की कमी को उजागर करती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी जो है उसकी ओर भी इशारा करती है। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, जो कि अधिकारी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, जो कि हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। भविष्य में भी ऐसी घटनाएं जो हैं वो बढ़ती रहेंगी अगर इन तमाम घटनाओं में रोक नहीं लगी तो। आइए जानेंगे हम और अधिक जानकारी। हमारे साथ संवाददाता मदन तिवारी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नदीमुल्ला खान वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त है, हमारे साथ राम शरण जी समाज सेवी, हमारे साथ दुर्गेश बिहार जिला मीडिया प्रभारी भाजपा से इस वक्त है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पंचायत में। और सबसे पहले हम संवाददाता मदन जी आपके पास आना चाहेंगे और ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस पूरे मामले में जब आप ग्राउंड पे गए, आपने क्या कुछ देखा, वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, दर्शकों के साथ साझा करें। जी बिल्कुल, यथार्थ सत्य है कि विकास की पोल खोलते हुए जनपद पंचायत शाहनगर का ग्राम पंचायत महंगमा बारो है, जो एकदम मैहर जिले की सीमा से लगा हुआ है और वहाँ एक भी रास्ता नहीं है। वहाँ के आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पर न विकास के लिए ग्राम पंचायत स्तर से कोई अधिकारी ध्यान दे रहा है और न विधानसभा स्तर से, जिसका उदाहरण देखने को मिला कि अभी हाल ही में एक आदिवासी महिला को संपदस्त का शिकार हुई, जिसको वाहन न मिलने के कारण झोली में बनाकर उसको शाहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य बहुत दूर पड़ रहा था, उसको अंदरा लेके जाया गया, जहां पर ले जाते चिकित्सालय पहुंचे और वहां पर चिकित्सकों ने देखते ही उसको मृत घोषित कर दिया। और उसी तरह जब मृत घोषित कर दिया तो उसको शव वाहन भी नसीब नहीं हुआ, उसी तरह झोली में लेकर वापस रिटर्न घर लौटे। इस तरह की तस्वीरों में देखकर स्थिति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये विकास कहाँ हो रहा है, चाहे ग्राम पंचायत स्तर से हो और चाहे विधानसभा चाहे प्रदेश स्तर से हो। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मदन तिवारी जी यहाँ पे हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से महिला को एक लकड़ी में और उस पे साड़ी बांधकर महिला को ले जाया जा रहा है। मतलब देश की आज़ादी के बाद भी जहाँ हमारा भारत देश प्रगति की और नए नए विकास कर रहा है, वहाँ पे मध्य प्रदेश में इस तरह की जो घटना अगर हम देखते हैं तो वाकई में हमारे लिए शर्म की बात है। हमारे साथ दुर्गेश शिवहरे जिला मीडिया प्रभारी बीजेपी भी हैं। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पंचायत में। हम ये जो पूरा मामला देख रहे हैं, बीजेपी की सरकार इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठा रही है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो? भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए तत्पर है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के बाद लगातार विकास के कारण ही आज हम 4 बार सरकार बनाए हुए हैं। इसी के बाद की तो हमने कई योजनाएं चले, उन योजनाओं का लाभ भी सरकार को लगातार मिल रहा है और आम जनता को मिल रहा है। और जहां तक आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले और मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। 2003 में मेडिकल कॉलेज की संख्या प्रदेश में कितनी थी और आज कितनी है, ये आप देख चुके हैं। देखिए हम यहाँ पे
साफ तौर पर आप तस्वीर में देखिए, अगर विकास कार्य हो रहा है तो उस गांव में तो मुझे तो कहीं से कहीं तक कोई विकास नजर नहीं आ रहा। अगर नहीं क्योंकि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सड़कों का जाल बिछा जा चुका है और हम विकास के लिए विकास के लिए हैं लगातार सभी जगह। पन्ना जिले की जहां बात करें तो यहाँ पर 100 किलोमीटर में 100 से 3000 किलोमीटर सड़कें बिछाई जा चुकी हैं। सड़कों को जाल के और आगे बिछाया जा चुका है। और जहां तक आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करिए तो हमने कई प्राथमिक केंद्र नहीं खोले हैं तथा नए पुराने प्राथमिक केंद्र को उन्नयन किया जा रहा है। जिला अस्पताल जो 150 बेड हो चुका है। और हम यातायात की बात करें क्षेत्र में भी पन्ना जिले अग्रणी हो रहा है। पन्ना जिले के साथ मध्य प्रदेश वाले विकास की ऊंचाइयों को इन्हीं विकास की ऊंचाइयों का जनता के दिल में हम बसे हैं और जनता के मन में मोदी बसे हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमारे विकासपुर कहे जाने वाले हमारे बीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं है। और कांग्रेसी को केवल हम इल्जाम लगाए हैं, कांग्रेसी केवल इल्जाम लगा रहे हैं, उनके ठोस दावों की कोई पुष्टि है। जी दुर्गेश जी, अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे वीडी शर्मा के राज में विकास हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे तस्वीरों को देखकर ही बात करूंगी। ना ही यहाँ पे सड़क है, ना ही यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं है, जिस कारण एक महिला की मौत हो जाती है। और ना केवल हम यहाँ की बात करेंगे, आज भी मध्य प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे सड़क नहीं होने के कारण, अभी कुछ समय पहले जबलपुर का एक वीडियो सामने आया था जहाँ पर खाट पे उस पेशेंट को लेकर जा रहे थे। तो मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति इस वक्त ये है। मैंने आपको बताया कि लगातार सड़कों के द्वारा बिछाया गया है। जहाँ सड़कें नहीं है वहां पर लगातार सड़कें का ठेका और काम लगातार विकास चल रहा है। हाँ, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में हम लगातार विकासशील हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारा मध्य प्रदेश की सरकार आदिवासियों के विकास के लिए तत्पर है। हम कई योजनाएं बनाए हैं, हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजना को पहुंचाने के लिए तत्पर है। समाज का अंतिम व्यक्ति हमारी योजनाओं का लाभ पा रहा है और हम नर सेवा ही नारायण को हम भगवान मानकर पूछते हैं। और इन्हीं सेवा के कारण आज हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाए हुए। हमारे साथ रामवीर तिवारी भी है, कांग्रेस नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पंचायत में। हम ये पूरा मामला देख रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रही और आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर आपकी पार्टी की क्या कुछ योजना है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जो अभी ये मामला आया महंगबा बराहो सहारनगर अंतर्गत, आदिवासी महिला को सांप ने काट लिया जी। जिसको लाने के लिए ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, ना कोई सड़क थी। उनको पैदल ही वहां से साड़ी में लपेटकर, जैसा कि हमने देखा है कि साड़ी में लपेट करके अस्पताल लाया गया, जहां पर जब इतना लंबा डिस्टेंस हो जाएगा तो जब इलाज नहीं मिल पाएगा महिला को, तो वो स्वाभाविक है कि वो डॉक्टर ने वहां मृत घोषित कर दिया। लेकिन इसके बाद जब वो उनके परिजनों ने उस शव को ले जाने, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, माननीय आप शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। इनको शांत कर, इनका माइक म्यूट करिए, इनका माइक म्यूट करिए। बोलने क्यों नहीं देते? माइक म्यूट करिए इनका। जी, बड़े बड़े भापड़ देने का जगह नहीं है। एक महिला की मौत हुई है। बोलिए जी। जब महिला की मौत हो जाती है, उनके परिजन एक एम्बुलेंस की मांग करते हैं कि शव को ले जाने के लिए, तो उसको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी जाती है। आप बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं यहाँ बैठ करके और बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। क्या है आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था? क्या है आपकी सड़क व्यवस्था? क्या है आपकी? सब इसी सहायनगर अंतर्गत अभी तक 6 से 7 मामले ऐसे आए हैं जो स्वास्थ्य संबंधित मामले रहे हैं। अब बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हमें 20 साल से सत्ता रहना ही क्या सिर्फ विकास होता है क्या? बिल्कुल। यहाँ पे भाषण देने की जगह नहीं है। आप सत्य को स्वीकारिए। आपकी सिस्टम की वजह से एक महिला की मौत हुई है और ना जाने कितनी महिलाओं की मौत हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। मदन तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि दुर्गेश बिहार जी ने कहा कि हमारी जो योजनाएं हैं वो गांव-गांव तक जाती हैं, तो आप मौके पर गए थे, आपने खुद वहां का हाल देखा है, तो आप एक बार फिर से बताइए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा विकास के जो हम वादे और दावे करते हैं वो सही है। क्योंकि मुझे तो यहाँ पे तस्वीरों में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक महिला को साड़ी में लपेट कर ले जाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है कि एक और जहाँ भारत बड़े बड़े
विकास कर रहा है और यहाँ पे जो आदिवासी क्षेत्र है उनकी हालत इस तरीके से है और आज इस महिला के साथ हुआ है, कल को कोई और भी इसका शिकार हो जाएगा। मदन जी, आपने क्या कुछ देखा? क्या वाकई में वहाँ पे सड़क है या नहीं है? क्या वहाँ पे वाकई में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है या नहीं है? बिल्कुल, वहाँ की स्थिति जिस तरह तस्वीरों में दिखाई दे रही है उसी तरह है। और वहाँ पर ग्राम पंचायत महंगमा बारों में एक ग्राम है बसोहरा, आज भी 50 वर्षों में वहाँ पे यदि 4 व्हीलर पहुँच जाती है तो लोग दहशत के मारे बाहर नहीं निकलते, और खेतों से जाती है 4 व्हीलर, एक तो जाने की जगह ही नहीं है, इतना अशिक्षित क्षेत्र है। और कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी सड़क नहीं है और खाट पे ही लाना पड़ता है मरीजों को, जिस कारण जान से हाथ धोना पड़ता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ नदीम उल्लाह खान वरिष्ठ पत्रकार भी है। आपके अनुसार इस पूरे घटनाक्रम, इस घटना से जुड़ी समस्याओं को लेकर सरकार और स्थानीय प्रशासन की भूमिका कितनी जिम्मेदार आपको दिखाई देती है इस पूरे मामले में? आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अपने फोन को अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ रामशरण सिंह समाज सेवी भी हैं। आप समाज सेवी के रूप में इस घटना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या आप मानते हैं कि समाज के अन्य वर्गों को इस समस्या की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए जो इस गांव में हमें समस्या देखने को मिल रही है? देखिए मैडम जी, पहले तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आवास, जिन कागजी कार्रवाई कर सकते हैं, आपको स्वयं उस स्थान पर जाके देखना होगा, उनकी मजबूरियों को समझना होगा कि पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी युवक अपना जीवन किस तरह से जीते थे। हम केवल दूसरों से सुन करके इस बात को पूरी तरह से अस्वस्थ होकर दूसरों को भरोसा नहीं दे सकते कि हमने बहुत विकास किया। हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, और जो आपको दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है, उसको की सबूत की जरूरत नहीं है। उस पगडंडी से महीने में 4 महीने में, मतलब बरसात के सीजन में, लोगों को अगर अनाज ले जाना है, सब्जी लेने जाना है, तो हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं। हम मानते हैं कि जो भी सरकारें हैं विकास करती होंगी, लेकिन जो हमें वीडियो में दिख रहा है मैम, वो क्या है? बिल्कुल वास्तविकता वो है या जो हम बोल रहे हैं वो है? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। दुर्गेश, हमें जमीन से जुड़कर देखना चाहिए। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी क्योंकि इस घटना से उत्पन्न सवालों का जवाब देने के लिए अब पार्टी की क्या कुछ योजना है, क्योंकि हम यहाँ पे सबूतों के तौर पर बात करें, हम तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो कि हमको तस्वीरों में तो कहीं से कहीं तक कोई विकास नहीं दिख रहा है। और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कुछ उपाय करिए, क्योंकि इस गांव में वाकई में जो हालत है वो दयनीय है। यहाँ पे लोग अपनी सुविधाओं के लिए कितना वो हो रहे हैं। आप देखिए, खाट पे लेके जाते हैं, साड़ियों में लपेट के मरीज को लेके जा रहे हैं। कल को आज इस महिला के साथ हुआ है, कल और भी मैं पुनः आपको बता, निशा जी, मैं पुनः आपको बता दूं कि हमारे, आप इस गांव में गए? हाँ जी निशा जी, मैं प्रवासी कार्य करता हूँ, पूरे जिले में प्रवास करता हूँ। आप इस गांव में गए होंगे तो आपने तो हालत देखी होगी ना, इस गांव की क्या हालत है? शायद ही ऐसा कोई गांव है निशा जी जहाँ मैं जा नहीं पाया हूँ। मैंने पन्ना जिले के सभी गांवों का प्रवास किया है। और जहाँ तक निशा जी मैं आपको बता दूं, 2003 और 2000, यदि आज की बात किया है तो सड़कों का जाल लगभग 3 गुना बिछाया जा चुका है। जिन गांवों में सड़कें नहीं बनी हैं उनके टेंडर अभी लंबित हैं, उनके टेंडर जारी हैं, और शायद अगले जब लोग विधानसभा तक शायद कोई ऐसा गांव बचे जहां पन्ना जिले में सड़कें ना हो। लगभग पन्ना जिला पूरा सड़कें मुक्त हो जाएगा। सभी जगह सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है। और जहां तक आप स्वास्थ्य सुविधा की बात करें निशा जी, तो हमने हर गाँव के बीच में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, डॉक्टरों को उपलब्धता निश्चित की है, और जहां डॉक्टर नहीं वहां हमने कंपाउंडरों की निश्चित की है। देखिए, हम बाकी गांव की अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस गांव की बात कर रहे हैं क्योंकि इस गांव से पूरा जो घटनाक्रम है वो सामने आया। हम बाकी गांव की बात नहीं कर रहे, जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं हम उस गांव की बात कर रहे हैं। हमारे समाज सेवी रामशरण जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब तक आप जमीनी स्तर से नहीं जुड़ेंगे, गाँव में जाकर देखेंगे नहीं, तब तक आपको गाँव का हाल समझ में नहीं आएगा। मैंने आपसे पूछा, आप इस गाँव में गए? आपने कहा मैं नहीं गया। आपको इस गाँव में जाना चाहिए, गाँव में जाकर देखिए कि वहां के लोग रहते कैसे हैं, फिर आप विकास की बात करिएगा।
से कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। हम हवाई और रेशी बैठे वाली कार्य नहीं करते हैं। हमारा विधायक भी लगातार प्रवास करता है, गांवों में जाता है, रात्रि प्रवास करता है और अपने कार्यकर्ताओं जनता की समस्याओं को सुनता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रवासी कार्यकर्ता होता है। और जो रामवीर जी कह रहे हैं जमीन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। जमीन से और यदि भारतीय जनता पार्टी विकास जी ना हुआ होता तो आज विदेश जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट के लिए समिट इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है। लोग निवेश करने के लिए मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और मध्य प्रदेश से मातृ दर के तो वो कम रही है और पन्ना जिला अस्पताल भी अवार्डेड हो चुका है। सर रामवीर जी, आपको जानकारी ना होगी इस बात की। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के शाहनगर जनपद के महगवा मरहो गांव की एक मीनाबाई के साथ इस घटना ये जो हुई है ये वाकई में दुखद और चिंताजनक है। मैं चाहूंगी दुर्गेश जी, अगर आप इतने बड़े बड़े जब दावे कर रहे हैं तो आप इस गांव में जाइए और अति शीघ्र से शीघ्र जाइए और कम से कम अस्थायी और अस्थायी समाधान निकालिए ताकि यहाँ के लोगों को इतनी परेशानियों को सामना न करना पड़े। दुर्गेश जी प्रवास करते हैं। रामवीर जी को पता होगा जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, वो खुद हर गांव में प्रवास कर लोगों की जनता दरबार लगाते हैं, समस्याओं का निदान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मजदूरों और आम जनता की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में अंतिम व्यक्ति तक समस्याओं का निदान किया जाता है और अपनी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आदिवासियों की बात की जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासियों को एक चुना है। हमारे कई सांसद आदिवासी हैं, हमारे कई विधायक आदिवासी हैं, हमारे कई मंत्री आदिवासी हैं। लोगों का ये कहना गलत होगा। हम आदिवासियों को पूछते हैं, मोदी जी ने प्रथम देश का प्रथम पद आदिवासियों को दिया है। जी बिल्कुल। हमारे साथ नदीमुल्लाह खान वरिष्ठ पत्रकार भी जी है। आप ये पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। आपके अनुसार इस घटना से जुड़ी समस्याओं को लेकर सरकार और स्थानीय प्रशासन की भूमिका कितनी जिम्मेदार आपको यहाँ पे दिखाई देती है, दर्शकों के साथ साझा करें। जी जी हेलो, हाँ जी, आ रही आवाज। पन्ना में समस्या जो गुरजीत भाई बात कर रहे हैं कि पन्ना में विकास हुआ है और रोडें बनी हैं, लेकिन बहुल इलाके जो जाति जो है पन्ना में आपको बता 70% से ज्यादा इलाका शहर में है। सड़क की आपत्तियों के कारण जो है सारे विकास प्रभावित हो रहे हैं और इसका समाधान जो है ना तो ना ही तारा है भूरा की सीमा के साथ देखने है और पूरी जो आदिवासी बहुत है उनमें जो मैं जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही है। रामवीर तिवारी जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं। हालांकि दुर्गेश जी ने अभी कहा कि हम इस गांव में नहीं गए हैं, तो जब जाहिर सी बात है जब वो गए नहीं तो उनको इस गांव की स्थिति क्या पता चलेगी। और हम भी तस्वीरों इनका सिर्फ उद्देश्य है जनता की आंखों में कैसे धूल झोंकी जाए जी। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। इनका विकास सिर्फ कागजों में होता है। इन्हें स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं। शाहनगर जनपद पंचायत के अंतर्गत अनेकों में जो आपके स्वास्थ्य की बात कर रहे हो ना, उन स्वास्थ्यालयों में सब में गोबर पसरा हुआ है। वहां इतनी गंदगी, आप स्वच्छ भारत की नाम करते करोड़ों रुपए फूंक देते हो। तो क्या आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को मैं आप ही से ये प्रश्न कर रही हूँ, रामवीर तिवारी जी, आपको क्या लगता है कि इस कांग्रेस को इस मुद्दे पर और अधिक प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए, और अगर हाँ तो फिर कैसे, किस तरीके से? बिल्कुल हम निभा रहे हैं, बिल्कुल हम निभा रहे हैं, आपके माध्यम से निभा रहे हैं और वहां जाकर के निभाएंगे। हम हमेशा से इस तरीके से जो इस तरह की बात कर रहे हैं, हम हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं, हमारे नेता साथ खड़े रहते हैं। आप बताइए आपका कौन सा नेता, आप बताइए आपका विकास किया 18 सालों में आपने विकास से शून्य कर दिया। आप कांग्रेसी होने का लक्ष्य बता रहे हैं। आप शाहनगर के कितने गाँव हो गए? मैं तो शाहनगर का प्रवासी कार्यकर्ता हूँ। आप सड़कों की, अरे प्रवासी कार्यकर्ता दर्शकों आप देख सकते हैं वहाँ की समस्या नहीं सुनते हो क्या?
तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि एक महिला की मौत ने इस वक्त बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के शाहनगर की हम ये पूरी घटनाक्रम देख रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले में जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के शाहनगर जनपद के महगवा बरहो गांव की हम इस घटना को देख रहे थे, जहां पर एक मीनाबाई महिला की मौत हो जाती है। सुविधाएं नहीं होने कारण, ना ही यहाँ पे सड़क है, ना ही यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर ऐसा ही कोई और शिकार बन जाएगा। पंचायत के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।